जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। देखिए, इन दिनों झारखंड की सियासत सिर्फ एक ही मुद्दे पर टिकी है कि झारखंड में आदिवासी कौन है, मतलब सच्चा आदिवासी कौन है या सही आदिवासी कौन है, सटीक आदिवासी कौन है जो प्रमाण पत्र में दर्ज हो सके। तो भाई एसटी तो शुरू से जो उसमें शामिल है 30 से ज्यादा है यहाँ पर संख्या एसटीओ की, उनका तो भाई रिकॉर्ड है, अपना दस्तावेज है। लेकिन जिन जो दस्तावेजों में नहीं है यानी सरकारी आंकड़ों में नहीं है वो है कुड़मी, और कुड़मी समुदाय इसी को लेकर आंदोलन पर है। आंदोलन ऐसा कि देखिए 20 सितंबर को रेल टेका देहर छेका आंदोलन हुआ, ट्रैक पर बैठ गए। शायद उन्हें लगा कि रेल पटरियों पर बैठने से उन्हें उनका हक मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। भाई जब आप ट्रैक पर बैठ गए तो दावा ये किया गया था कि वो हवाई जहाज रोक देंगे। हवाई जहाज तो नहीं रोके, लेकिन जगह जगह प्रदर्शन जरूर हुआ, रैलियां जरूर हुई आदिवासी संगठनों की खूब, और अभी भी संगठन आदिवासी संगठन विरोध कर रहा है। कुड़मियों की तरफ से भी गाहे बगाहे छोटे छोटे सूरतों में आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन इस बीच बयानबाजी भी खूब हो रही है दोनों तबके से। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या कभी आपने झारखंड में कुड़मी और आदिवासियों का विवाद देखा है? शायद नहीं। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको कभी ये विवाद नजर नहीं आएगा। तो ये विवाद हुआ क्यों? अगर कोई अपना हक और अधिकार मांग रहा है तो वो हक और अधिकार सरकार से मांगा जा रहा है, संविधान से मांगा जा रहा है, किसी दूसरे से नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पटरियों पर बैठकर अपना अधिकार मांग रहे हैं, सफर कर रहे हैं, लाखों यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, तो क्या इससे आपको आपका अधिकार मिल जाएगा? इन सब के बीच कुछ तो है जो इस विवाद को और गहरा कर रहा है। कोई तो है जो इसमें घी नहीं पेट्रोल डाल रहा है, और इस विवाद की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देवेंद्र भैया, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो झारखंड की सबसे बड़ी खूबी, यहाँ की एकजुटता, समरसता, सद्भाव, जो यहाँ सदियों से जो इंडिजिनस कहिए, आदिवासी कहिए, उनके साथ अलग अलग राज्यों से आए लोग एक समन्वय कोऑर्डिनेट कर रह रहे हैं, उस चीज को अब कुड़मी और आदिवासी का रंग देकर इस चीज को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति में इस आंदोलन का कोई है जिसे बड़ा फायदा मिलने वाला है? निश्चित रूप से आपने एक तस्वीर पेश कर दी कि झारखंड का मौजूदा परिदृश्य क्या है कुड़मी और आदिवासी विवाद के चलते। आपको वह दृश्य भी याद होगा जब तिवारी महतो, जो आंसू के विधायक है, मांडू के विधायक है, रेल के पटरी पर लेट जाते हैं, कहते हैं कि आदिवासी समाज ने तो रेल रोकने की बात किया था, क्या एक बैलगाड़ी में रोक सकता है? हाँ, हवाई जहाज रोकने की बात कहा था। हाँ। तो ये इंस्टिगेट करना था, बिल्कुल इंस्टिगेटिंग है। हाँ, हाँ। इसके पहले भी कुड़मी समुदाय की ओर से रेल टेका होते रहे थे, पर आदिवासी समुदाय को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता था जो किया गया। प्रोवोक कभी नहीं किया गया था। प्रोवोक किया गया। हाँ, मैं ये बताना था, प्रोवोक कर दिया गया। और आदिवासी समुदाय की ओर से भी कभी उसके पैरेलल आंदोलन खड़ा करने की कोशिश नहीं की जाती थी। वो रेल टेका करते थे, आदिवासी समुदाय चुपचाप शांत होकर देखता था। पहली बार ऐसा हो रहा है। आपने देखा कि रामगढ़ में हुआ आंदोलन, हजारों की 50,000 की भीड़ जुट गई। उसके बाद सरायकीला में हुआ। आज सुबह मेरी लोबिन हेम्ब्रम से बात हो रही थी। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जो संथाल के तमाम जिले हैं, पाकुड़ है, देवघर है और राजमहल, तमाम जिलों में उनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। यह रांची में देखें 12 तारीख को है। हाँ, पहले 5 तारीख को थी और अब तारीख बदल दी गई है, 12 अक्टूबर कर दिया गया। उसके बाद फिर दूसरे जो यहाँ ग्रुप्स हैं उसकी ओर से 14 को शायद करने की बात की गई। तीसरा ग्रुप भी है, मैदारवादी की राजधानी रांची में कई ग्रुप है ना। एक ग्रुप में निशा भगत है, कुंदरी मुंडा है, ज्योत्सना करकेटा भी है, और जो चेहरे हैं। दूसरे ग्रुप में देख रहे हैं कि गीता श्री उरांव है, देव कुमार धान है, जो टीएससी के मेंबर रहे हैं, नारायण उरांव हैं, और तमाम उनके साथ दूसरे चेहरे भी हैं। दूसरा एक ग्रुप जो है अजय तिर्की का है, उसके साथ ग्लैडस्टोन डोंगडोंग वगैरह। यानी एक ग्रुप, एक तो मैदारवादी आदिवासी समाज को यदि विरोध ही करना है तो फिर एक साथ कर सकता था, अलग अलग क्यों?
सही बात है। अलग अलग क्यों? तो क्या इसके पीछे आदिवासी समाज के अंदर वे लोग भी हैं जो इस मुद्दे के बहाने, इसे फैलती हुई आग के बहाने अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं? क्योंकि गांव यदि आदिवासियत रहता, आदिवासी समाज की चिंता रहती, उसके सरोकार रहते, तो 3-3 प्रदर्शनी तो नहीं होती, एक ही काफी था। और खैर ये तो बात। दूसरा जो बड़ा है कि आपने जो सवाल खड़ा कर दिया है कि इसके पीछे कौन है, कौन सी शक्तियां काम कर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे आपने ये साफ किया ना कि 3 धड़े हो गए हैं। अगर समाज की बात होती तो समाज का मतलब ही होता है सबकी एकजुटता। समाज का तात्पर्य यही है ना कि हम अगर इस समाज के हैं तो फिर हमारा दूसरा कोई पंथ हो ही नहीं सकता। हम एक डिफरेंसेस होंगे तो हम उससे बाद में तय कर आपका पर्सनल होगा, पर जो समाज के कौज है उसके जब साथ समाज के किसी चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर हम एकत्रित होंगे तो फिर वो समाज का मुद्दा होगा, तो हम एकजुट होंगे। तो जब समाज एकजुट होगा तो ये 3 धड़े अलग अलग हो गए। तो ऐसा कौन है जो क्या इस मुद्दे को और हवा देना चाहता है कि ये आग और भड़कती रहे, हाँ। और इसमें अपना चेहरा चमकाया जा सके, या फिर कोई तो पीछे कोई बड़ी राजनीतिक ताकत है जो चाहती है कि इस मुद्दे पर, ये जो आग धधक रही है, इस पर वो सेका जाए जिससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। और इस तरह के सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं, कई लोगों के जहन में है, उनके जहन में भी है जो इस आंदोलन का हिस्सा है। बिल्कुल। खासकर कुर्मी समुदाय की ओर से दावा किया जा रहा है, सवालात पत्रकारों से किए जा रहे हैं कि पहले भी तो हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, तब तो ये विवाद खड़ा नहीं होती थी, आग नहीं पसरता था, आज ही क्यों पसर रहा? आज ही हम तो पहली बार डिमांड नहीं कर रहे हैं, 2000 पहले से हम सवालात खड़ा कर रहे हैं। पर हमें इसे थोड़ा सा व्यापक नजरिए से देखना है, चूंकि ये सब मामला गंभीर है। पहली बात, क्या सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह के विवाद को हवा देने की कोशिश की जा सकती है? वो भी तब जबकि चुनाव अभी 3 से 4 बरस दूर है। इस तरह की हालात सत्ता पक्ष की ओर से तब प्रकट किया जाता है जब चुनाव नजदीक हो और उसका पोलराइजेशन होने से उसको फायदा होने का चांसेस हो। दूसरा सवाल आता है कि सत्ता पक्ष की ओर से जो चुनाव में वादे किए गए थे, क्या उससे वो फुलफिल करने में पूरी तरह असफल हो गई है? क्या उस गवर्नमेंट को डिसस्टेबिलिटी का कोई खतरा है? क्या मैया सामान योजना से लेकर दूसरे जो होता, थोड़ी बहुत देरी हो सकती है आगे पीछे, उसे नहीं दिया जा रहा है। और बड़ा सा कि जो सोशल कॉज खड़े हुए थे, सूद हादसा का सवाल खड़ा हुआ था, कई तरह के मैं इसी पर आ रही थी। हाँ। तो क्या उसके चलते सरकार की उस मुद्दे को डिफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह का प्रयोग, मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि राजनीति में तो यही होता है भैया, जितना आप तक आपने और हमने पत्रकारिता में देखा होगा, मेरा अनुभव कम रहा है, लेकिन जितना रहा है उसके मुताबिक, जब भी राजनीति में सत्ता पक्ष कुछ ऐसे मुद्दों पर फंसता है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, तो उन मुद्दों को कवर अप करने के लिए एक नया एजेंडा चला दिया जाता है ताकि लोग पिछले मुद्दे को भूले और उस नए एजेंडे पर फोकस हो जाए, क्योंकि पब्लिक सामने की चीजों को ध्यान देती है, उसे याद रखती है। तो अब ये सिंपल सी चीज है, जिस बात पर आप इशारा कर रहे थे, ऑब्वियस है कि अब लोग कुर्मी और एसटी विवाद में फंसे हुए हैं। कितने लोगों को याद है कि सूर्या हांसदा का भी मामला हुआ था? कितने लोगों को याद है कि नगड़ी में जो रैयत थे वो अपनी जमीन के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे? कितने लोगों को याद है कि सिरम टोली का मामला क्या था? अब लोग कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? कुर्मी और एसटी के बीच विवाद में। मैं क्या कह रहा था, लेकिन ये आशंकाएं हैं। हम लोग के पास कोई ऐसा नहीं है, पर जो मुझे मेरा गट्स फील करता है, देखिए सूद हादसा के मामले में हम लोग जितने भी सवाल, और सूद हादसा पर सवाल खड़ा करने वाले भी आज वही हैं जो कल करने, वही हैं जो आज आदिवासी के आदिवासियत के सवाल पर सरकार से सवाल कर, चेहरे वही हैं, उनके मुद्दे बदले, चेहरे वही है, उनके मुद्दे बदल गए हैं। आज वही चेहरे जो कल सूद हांसदा कर रहे थे, आज आदिवासी कर रहे हैं। मुद्दे बदल गए। अब ना नगरी का सवाल है न कि दूसरे सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सरकार को भी चुनाव का खतरा है? चुनाव में जाना है, चुनाव तो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार फुल मेजोरिटी में है। और मुझे नहीं लगता कि घाटशिला बाई इलेक्शन के लिए इतना सब कुछ किया जाएगा। घाटशिला पर भी हम लोग आवेंगे, तो मुझे वो नहीं लगता है। अब रह गई बात भाजपा की। हाँ, विपक्ष की भी बात कर लें। क्या विपक्ष की भूमिका हो सकती है? आपने जिस पेट्रोल की बात की, तो क्या विपक्ष पेट्रोल छीट रहा है? देखिए,
मैं पहले भी बोला हूं कि विपक्ष की इतनी कुव्वत मुझे नजर नहीं आती, खासकर अभी। हाँ, इसलिए नजर आती कि भाई बाबूलाल का अपना मंच है, रघुवर दास का सबका अलग अलग है, और कोई किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। तब इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि क्या भाजपा के पास कोई अदृश्य शक्ति भी है? क्या सेंटर के स्तर से या सेंट्रल के निगरानी में, केंद्रीय नेतृत्व के निगरानी में कोई यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं? एक बार हमने आपको इशारा किया था कि गुमला से भी एक प्रयोग होता है, एक गुमला से। तो क्या गुमला के जो बाबा है वो कुछ प्रयोग कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये जब आपने बात कही तो इन दिनों देखिए सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि हम चूंकि सोशल मीडिया पर हैं और हमारा वास्ता है, तो जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालते हैं तो जिस एक्सपेरिमेंट की बात कुछ दिन पहले ही हमने, देवेंद्र भैया भी थे और भारती भी थे, हम तीनों ने बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट झारखंड में, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट गुमला से भी हो सकता है और करने की शायद कोशिश भी चल रही है। इन दिनों अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे प्लेटफॉर्म पर तो आपको ये नजर आएगा कि जिस एक्सपेरिमेंट की चर्चा हमने की थी उस एक्सपेरिमेंट पे कई जो राजनीतिक जो राजनीति से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, बौद्धिक जिन्हें कहा जा सकता है, उन लोगों ने ऐसे मामलों पर ठप्पा लगाया है, मुहर लगाया है कि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उसकी कवायद चल रही है निशा भगत को लेकर, और गुमला में जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो शायद, और उसका असर बहुत जल्द आपको चुनाव से बहुत पहले नजर आने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर वो होता है देवेंद्र भैया, अगर उस एक्सपेरिमेंट को लाए जाते हैं, तो झारखंड हमेशा से एक्सपेरिमेंटल ही रहा है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, लेकिन अगर ये गुमला वाला एक्सपेरिमेंट आता है यहाँ पर तो बहुत कुछ बदलेगा। हाँ, बदलेगा, किए जा सकते हैं, इसकी आशा की जा सकती है। पर एक अभिषेक ने एक सवाल खड़ा किया था कि झारखंड में भाजपा तभी सत्ता में आ सकती है जब कुर्मी वोट उसके साथ एकमुश्त होके जाए, और अब तक जो कुर्मी वोट का पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड रहा है वो आंसू कम भाजपा में जाती रही है। मजेदार बात यह है कि रामटहल चौधरी जब भाजपा छोड़ दी है 2014 के बाद का जो इलेक्शन हुआ था, 19 लोकसभा का टिकट नहीं मिले उन्हें, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कुर्मी जाति के इतना बड़ा चेहरा है, 5-5 बार के सांसद है, कुर्मी जाति उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार पर मुहर लगाया, कुर्मी भाजपा के साथ है। तो कितनी बड़ी जो कुर्मी जाति में भाजपा की कितनी पकड़ है इसे समझा जा सकता है। उसके नेता भाजपा का समर्थन नहीं करते पर कुर्मी जाति करती है। और आंसू की यही बेबसी रही है कि भाजपा के सामने नतमस्तक होती रही है, लेकिन जब से जयराम महतो की एंट्री हुई है यह परिदृश्य बदल गया। जयराम महतो पूरी कुर्मी जाति को नहीं कहे, क्योंकि कुर्मी जाति का एक हिस्सा तो निश्चित रूप से जेएमएम को भी मिला, और नहीं मिलता तो आंसू के 100 वोट से ही सही तिवारी महतो जीते कैसे। कर तिवारी महतो की जीत कैसे हुई उसके लिए अलग से कहानी की जरूरत है। खैर, तो अब जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है वो जयराम महतो की ओर जिस तरह कुर्मी जाति का वोट शिफ्ट हो गया है, और यदि भाजपा और जयराम महतो में कोई समीकरण नहीं बनता है आने वाले चुनाव में, तो निश्चित रूप से भाजपा जहां खड़ी थी आज कल फिर वहीं खड़ी नजर नहीं, मुझे लगता है कि और घट जाएगी। हाँ, घट सकती है, पर आप ये कहें कि अभिषेक जी ने बड़ा इशारा किया कि भाई जयराम महतो और आजसू अगर दोनों का पैक्टेशन हो सकता है, दोनों का रिंग मास्टर भाजपा हो सकता है ना, भाजपा के कप्तानी में दोनों पार्टियां आ सकती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि जयराम महतो की जो महत्वाकांक्षा है, जो उनकी चाहत है और जिस एग्रेशन के साथ है, शायद मुश्किल होगा। पर याद कीजिए कि यदि आपको याद हो कि 90 का दशक तो कभी नीतीश कुमार इसी तरह की भाषा बिल्कुल समाजवादी पृष्ठभूमि कहते हैं, तमाम समाजवादी नेता उनके दोस्त हैं। ठीक है, भाजपा के साथ उनकी दोस्ती चलती थी, लेकिन बाद में सरकार तो उन्होंने बनाई, तो इस संभावना को पूरी तरह इंकार कर देना कि नहीं जयराम महतो भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं, थोड़ी जाती होगी। लेकिन बड़ी बात है कि उस स्थिति में जो आंसू के सुप्रीमो सुदेश महतो है, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो जयराम महतो की जूनियर या उनसे कमतर रहना चाहेंगे? एक बड़ा चेहरा है, बड़ा मुझे नहीं लगता है कि जयराम महतो अगर क्लब करते भी हैं
तो किसी छोटी बात पर वो क्लब करेंगे, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि जरूर वो ओवरलुक करना चाहेंगे सुदेश महतो को। तो ये कतई मुझे नहीं लगता कि सुदेश महतो को मंजूर होगा, और जो इनकी महत्वाकांक्षा है जयराम महतो की, वो इन चीजों से मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैच कर पाएंगी। या दोनों उप मुख्यमंत्री बनना कबूल करेंगे, हाँ, भाजपा का हाँ, मुख्यमंत्री हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हाँ, हो। हाँ। और वैसी हालत में कुर्मी जाति के सामने ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई जिंदगी भर तो कुर्मी जाति उप मुख्यमंत्री की ही लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल। तो जयराम महतो आकर के कौन सा तीसमार खां बन गए जो कह रहे हैं कि हम अलग है, हाँ। अलग है। तो ये सारे सवालात हैं और ये चुनौतियां हैं आने वाले के दिनों में। और फिर से वही सवाल कि जो झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आग जो पसर रही है, इसके पीछे कौन है। हम लोग सिर्फ किसे फायदा होने वाला है, हम लोग इससे, सिर्फ हाँ, परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं, हाँ, संभावनाएं, आशंकाएं जता सकते हैं, उसे एक तस्वीर के रूप में। हाँ। और देखिए आज मेरा राजेश कच्छप कल का इंटरव्यू देखे होंगे, आज नवीन बक्सम का बयान कोंगाड़ी, सामने हाँ। कोंगाड़ी के आया है, और ये सारे लोग इशारे भाजपा पे कर रहे हैं कि भाजपा इसे प्रायोजित कर रही है। हाँ। यदि भाजपा के नेताओं से मिले तो वे कहते हैं कि भाई तो सत्ता पक्ष अपनी विफलता छिपाने के लिए मैया समानोदना की राशि नहीं दे पा रही है, सुरहांसदा का प्रकरण सामने आ गया था, नगरी लिफ्ट 2 का सवाल था, उस सारे मुद्दों को नकारने के लिए आ रही है, ये उनका। तो देखिए भले ही ये सारी चीजें जो हमने, ये सारी स्पेक्यूलेशंस है, संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि कोई तो है जो इस विवाद को और हवा दे रहा है, इस आग को और हवा दे रहा है, या फिर यूं कहें कि पेट्रोल डाल रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिन ब दिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है और ये खाई और गहरी होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि आप इस सियासी दाव पेच में ना फंसे। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, इसका पॉलिटिकल सीक्वेंस फिलहाल झारखंड की सियासत पे क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, प्रयोग हो हाँ, रहे हैं हाँ। पॉलिटिकल। आपने देखा होगा कि कैबिनेट की बैठक हो रही थी और कैबिनेट के बैठक में ममता देवी और जेएमएम का जो बड़ा महत्व चेहरा है उनकी एंट्री होती है। मैं बात कर रहा हूँ कुंडी विधायक क्या नाम, मथुरा प्रसाद महतो दोनों। तो क्या सत्ता पक्ष में इस बात की बेचैनी है कि जिस तरह कुर्मी समुदाय में नाराजगी है, उसे उस डिस्ट्रेस को दूर किया जाए। देखिए तमाम ये जो छोटे मोटे नेता जिसको मैंने चेहरा चमकाने की राजनीति कहा, ये तमाम चेहरा अपने आदिवासी समाज के बीच में ठीक ठाक चेहरे होंगे, पर ये बात बिल्कुल सच है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा चेहरा को है तो हेमंत सोरेन है। हाँ। तो हेमंत सोरेन एकदम निश्चिंत है कि मेरा जो आदिवासी समाज जो है वो बिल्कुल उनके साथ है। तो उस हालत में उनकी आगे की पॉलिटिक्स तभी चलेगी जब कुर्मी समाज में जितनी उनकी पहुंच है वो बरकरार रहे या उसका विस्तार हो। अब देखिए कुर्मी जाति की जो व्यवस्था है या उसकी चिंता क्या है, उसकी 16% आबादी है झारखंड में, उसके विधायक कितने हैं, 9 है, 9 है। 27 या 26% विधायक जो है आदिवासी आबादी आदिवासी समुदाय की है, उसके विधायक 32 हैं। मंत्री में देखिए, मंत्री पद में जोगेंद्र प्रसाद मंत्री, हाँ बाकी कोई चेहरे कुर्मी का नजर नजर ही नहीं आते। जबकि यदि आप इसमें देखिए आदिवासी समुदाय में देखिए तो दीपक बिरुवा है, उसके पहले रामदास सोरेन थे, अभी जो है दूसरे आदिवासी शिल्पी नेहा तिर्की भी है, मतलब चेहरे तो हैं अच्छे। हाँ। तो उस अनुपात में, आबादी के अनुपात में कुर्मी समुदाय को लगता है कि मेरा प्रतिनिधित्व कम है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन देखिए वो अपने एसटी वोटर्स के लिए तो निश्चिंत हैं, वो निश्चिंत है, और जो एसटी वोटर्स हैं उन्हें भी पता है कि उनके लिए जो अभी सबसे बड़ा विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है। एसटी वोटर को यह भी पता है कि यदि हेमंत पर हम सवाल खड़ा किए, एक सवाल एक सीमा तक ठीक है, नारेबाजी ठीक है, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद ठीक है, पर उसको इतना ज्यादा डैमेज कर देंगे तो हेमंत सोरेन की सत्ता चली जाएगी, उसके बाद दूसरे रघुवर दास नहीं चले आए। तो ये बड़ी बात जो आदिवासी समुदाय नहीं चाहता है। हाँ, वही मैं कह रही थी कि अब उनके पास, हेमंत सोरेन के पास एक चीज है कि भाई जब आजसू, JLKM,
बीजेपी मुझे लगता है कि अभी मूक दर्शक बनी हुई है। बीजेपी सिर्फ पूरा तमाशा देख रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी करने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि ये कुर्मी और एसटी का विवाद चल रहा है, तो वो पहले देखना चाहती है बीजेपी कि इसकी परिणति होती क्या है, उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी। और जो केंद्र से मॉनिटर हो रहा होगा, जो अब बैकग्राउंडर में चल रहा होगा, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल तो जो झारखंड की राजनीति में है, बिल्कुल एक जो तमाशबीन होते हैं ना, तमाशा चल रहा है और वो चुपचाप खड़ी देख रही है, उस भूमिका में है बीजेपी। लेकिन हेमंत सोरेन के पास अब ये चुनौती है कि वो कुर्मी वोटर्स को कैसे पोलराइज करेंगे। मैं उसी दिशा में आ रहा था। तो देखिए, अभी मुझे जो लग रहा है, एक घाटशिला के चुनाव, घाटशिला में आप ही लोग बताते रहते हैं, मैं घाटशिला पर्सनल गया हूँ 2-3 बार, पर उस रूप से जातीय सर्वेक्षण वहां का नहीं किया है। आप लोग का दावा है 25 से 30% आबादी है अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं। तो मेरा जो गट्स फीलिंग करता है कि जिस तरह का डिस्ट्रेस कुर्मी समुदाय में फैल रहा है, और सबसे बड़ी बात, सोमेश सोरेन वहां के उम्मीदवार होने जा रहे थे। हम लोगों ने भी चर्चा की थी। हेमंत सोरेन का अब तक रहा है कि जिनकी भी निधन हुआ है, जिनका उनके बेटे को या परिजन को सामने लड़के चुनाव लड़ते हैं। क्या सोमेश सोरेन को कोई बुलावा आया मंत्री पद के लिए? अब तक तो नहीं आया। क्यों? क्या जबकि बाकी जगहों, बाकी मतलब मामलों में तो ऐसा इतनी देरी नहीं हुई है। तो क्या 11वीं का जो पद है, 11वीं मंत्री का पद है, जिसके गुबरदास भी बच रहे थे और हेमंत सोरेन भी लास्ट में बचने की कोशिश कर, एक सुपर स्टेशन है ये झारखंड में तो है ये। और जिस तरह से रामदास, तो क्या वह कारण है? क्या हेमंत सोरेन उस पद को खाली रखना चाहते हैं, या हेमंत सोरेन की चिंता यह है कि घाटशिला का जो रणभूमि है, घाटशिला का जो रंग है, वहां इस मौजूदा हालात में सफलता तब मिलेगी जब कुर्मी को साधा जाए। और मथुरा प्रसाद की जो एंट्री हुई थी वहां इसी उद्देश्य से हुई थी। क्या 11वां मंत्री का पद जो अब खाली हुआ है, उसे मथुरा प्रसाद को देते हुए सोमेश सोरेन को चुनाव लड़ाया जाए, उस मोर्चे पे मथुरा प्रसाद को तैयार कर दिया जाए कि भाई जाओ तुम जीताओ, है ना? या इससे भी बड़ा कोई बदलाव होने वाला है? अंदर खाने में कुछ और तो नहीं चल रहा है। मंत्रिमंडल है, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज की ओर भी हेमंत सोरेन देख रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के 6 से 7 महीने गुजर गए। अब उनके सामने वक्त है कि इसकी परीक्षा करें कि भाई किस मंत्री का कितना परफॉर्मेंस रहा। कई रेल मंत्री सामने आ रहे हैं, तो क्या उन पर भी तलवार लटकने वाली है? और क्या ममता देवी की एंट्री कांग्रेस की ओर से होगी और मथुरा प्रसाद की एंट्री जेएमएम की होगी? और मंत्रिमंडल में 3-3 कुर्मी चेहरे होंगे, जो अभी तक मात्र 1 है। और क्या जोगेंद्र प्रसाद जो कुर्मी जाति से आते हैं, प्रसाद ज्यादा बन गए, बात तो होना चाहिए, पर प्रसाद की भूमिका में ज्यादा रहेंगे, उस कुर्मी समुदाय को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में मथुरा प्रसाद करते रहे। मथुरा प्रसाद हम बोलते हैं, हालांकि के लोगों ने मथुरा महतो भी बोलते हैं, पर लोग प्रसाद लिखते हैं। तो इस तरह का है। तो क्या मथुरा महतो की एंट्री मंत्रिमंडल में होने वाली है? ये तो तमाम कुर्मी और आदिवासी विवाद चला, उसका अंतिम जो फलाफल मिलने वाला है ममता देवी और मथुरा प्रसाद को मिलने वाला। बिल्कुल। तो ये सारी देखिए संभावनाएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बहरहाल हमें ये लगा कि ये चीजें आपके साथ साझा करनी चाहिए कि झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है, और अगर कुर्मी एसटी विवाद बढ़ रहा है तो क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इसे हवा दे रही है? कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, आप हमें बता सकते हैं। आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमें बताइए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जहन में कुछ और है इस मुद्दे को लेकर, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वैसे हमारा काम है खबरों के अंदर की खबर लाना और आप तक पहुंचाना। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर आपको बस ऐसी खबरें मिलेंगी। फिलहाल नमस्कार, जोहार।